हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और पिंकी क्लास का एंजॉय करते होंगे। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि मेरा 30 डेज का क्लास स्टार्ट हो चुका है, जो कि हमारे 8th क्लास निकल चुके हैं। आज मेरा 9th क्लास है। 8 क्लास हमारे निकल गए हैं और मेरा आज 9वां क्लास है। तो जिसको अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिसको मेरे पर्सनल ग्रुप में जुड़ना है, जहां पे मेरे भी क्लास चल रहे हैं, मेरे बच्चे बहुत सारे उसमें ऐड हो गए हैं। अगर उसको उसमें आपको ऐड होना है तो दिए गए नंबर पे आप लोग मैसेज करिए, कॉल करिए। अभी भी उसमें आप ऐड हो सकते हैं। उसमें बेनिफिट क्या होगी मैं आप लोग को बताती हूँ। उसमें मेरे सर्टिफिकेट होंगे, उसमें मेरे 3 मेकअप दिए जाएंगे, जो कि हमारा पार्टी मेकअप होगा, सेल्फ मेकअप होगा, ब्राइड मेकअप होगा। ये 3 मेकअप मेरे होंगे। और आप लोग को कहाँ से प्रोडक्ट परचेज करना है, या आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है कि किस स्किन पे मुझे कौन से प्रोडक्ट यूज करना है, मेरी कौन से स्किन पे हमारे कौन से प्रोडक्ट जाएंगे, या आपको केमिकल नॉलेज नहीं है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है वो मेरे ग्रुप में शेयर होंगे। तो आप लोग को ज्वाइन होना है तो फटाफट उसके लिए आपको क्या करना होगा, 699 पे करना होगा, 699 रुपए, जो कि आपको मैं पर्सनल ग्रुप में ऐड करूंगी। तो चलिए मैं क्लास को आगे लेके चलती हूँ। आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को नोट्स बुक बना रहे हैं तो क्या करिए, उसमें अपना लेके बैठ जाइए और जितना हम बताएं उसको ध्यान से आप देखिए। मैं इसको बताने के बाद में आप लोग को डीपली बताऊंगी प्रैक्टिस कैसे करना है। अभी क्लाइंट्स पे बताएंगे कि कैसे आप लोग को प्रैक्टिस करना है, तो सारा नॉलेज उसमें देंगे। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी, जो मेरे बच्चे ऐड हैं और सब लोग अपना जो भी हो प्रॉब्लम वो अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, और कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। आप लोग ध्यान से जो है देखिएगा, और क्या क्या सामानों की जरूरत होगी इसमें हम आप लोग को बताते हैं, ठीक है। तो आज मेरा 9th क्लास है। सबसे पहले आपको मेन लिखना है, हमारा क्लास 9th है, जो कि हम हेयर स्ट्रेटनिंग के बारे में बताने वाले हैं कि क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके प्रोसेस क्या होते हैं, बेनिफिट क्या होता है और उसके लॉस क्या होते हैं, हम सारे बताते हैं, ठीक है। सुनिएगा, सबसे पहले हमारी होगी कटिंग सीट। दूसरी होगी हमारा सेक्शन क्लिप, जो कि सेक्शन क्लिप हमारे क्या होते हैं हम आप लोग से बताते हैं। जब हम हेयर को स्ट्रेटनिंग करने जाएंगे तो हमारे सबसे पहले सेक्शन निकलते हैं, तभी हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपको तीसरा चाहिए टेंगल फ्री कॉम्ब चाहिए। टेंगल फ्री जैसे कभी कभी होते हैं, हम हेयर को वॉश किए, वॉश करने के बाद में हमारे हेयर बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, दूसरे में फंस जाते हैं, तो टेंगल फ्री का मुझे बहुत जरूरत होती है, वहां पे हमको रखना होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको चाहिए सेक्शन क्लिप। सेक्शन क्लिप हमारे क्या होते हैं, जब हम हेयर को स्ट्रेटिंग करेंगे तो उससे हम सेक्शन निकालेंगे, ठीक है। हमारा सेक्शन क्लिप हो गया। हमारा पांचवें पे आता है स्ट्रेटिंग मशीन आती है। और आपको हम बता देते हैं, स्ट्रेटिंग मशीन आपको जब भी परचेस करना होगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो आपका ब्रांड होना चाहिए, नहीं तो क्या होंगे, क्लाइंट्स के हेयर डैमेज हो सकते हैं, क्लाइंट्स के हेयर जल सकते हैं। अगर आपके जो है मशीन ब्रांड होगी तो आयनिंग भी एकदम परफेक्ट होगी, जो कि हमारा मेन होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। मशीन के बारे में आपको ये मन नहीं सोचना है कि हम ऑनलाइन कर लेते हैं मशीन, कोई भी मशीन मंगा के हम क्लाइंट्स के ऊपर यूज करें, तो ऐसा कभी नहीं करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको हीट प्रोटेक्ट चाहिए। हीट हमारे क्या होते हैं, जैसे हम मशीन से हम आयनिंग कर रहे हैं, तो जब हम हीट प्रोटेक्ट लगा देंगे तो वो जो बहुत ज्यादा हमारे हेयर को डैमेज करता है, तो हमारे डैमेज से बचाता है, बचत करता है, नहीं हो पाता है, तो इसको आपको रखना जरूरी है। उसके बाद में आपको रखना है हेयर स्प्रे, आपको रखना है, सॉरी, हेयर सीरम आपको रखना है। हेयर सीरम क्या होंगे, जब आप सेक्शन निकालेंगे तो उसमें हेयर सीरम लगाएंगे। हेयर सीरम बिना लगाए आपको नहीं करना है आयनिंग। अगर आप कर देते हैं तो क्या होगी, आपके हेयर बहुत ज्यादा ड्राई, बहुत ज्यादा फ्रीजी दिखेंगे, और आगे चल के बहुत जल्दी डैमेज हो जाएंगे। तो ये सब सावधानियां आपको रखनी है सामान की। विदा अगर आपके पास नहीं है तो आप मत करिए, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हीट प्रोडक्ट हमारे हेयर को बचत करता है। हीट प्रोडक्ट से हमारे काफी, जैसे हमारे हेयर डैमेज हो जाते हैं, हमारे हेयर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, तो उससे आपको नहीं करना है। लास्ट में आपको सीरम लगाना है। सीरम आपको लास्ट में लगाना क्यों है, कि हमारे हेयर शाइनिंग करते हैं, और हमारे हेयर में एक जो है ग्रोथ भी अच्छे दिखते हैं, और हमारे हेयर डैमेज नहीं होते, जो मेन होते हैं। कभी कभी हम देखे हैं बहुत सारे क्या करते हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग किए, आयनिंग किए, और उसके बाद में हेयर सीरम नहीं लगाए, क्लाइंट्स को छोड़ दिए। ऐसे आप लोग को नहीं करना है, इस बात को आपको ध्यान देना है। अगर आपके प्रोडक्ट अच्छे होंगे, आपका काम अच्छा होगा, तो आपका क्लाइंट्स कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को सामान नोट करने में मिस होता हो तो फिर से हम बोलते हैं, आप लोग लिख लीजिए। अगर इससे आपको सबसे पहले हमारी कटिंग सीट चाहिए, इसको, उसके बाद में मेरा सेक्शन क्लिप चाहिए, ध्यान से आप लोग लिखिएगा।
उसके बाद में हमारा टेंगल फ्री कॉम होना चाहिए, ठीक। उसके बाद में हमारा सेक्शन कॉम होना चाहिए जिससे हम सेक्शन निकालते हैं। उसके बाद मेरी स्ट्रेटनिंग मशीन होनी चाहिए, हीट प्रोटेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में मेरा सीरम होना चाहिए। सीरम हम फर्स्ट में जो है आयनिंग करने से पहले अप्लाई करेंगे, आयनिंग के बाद भी अप्लाई करेंगे। इससे हमारे क्लाइंट्स के हेयर नहीं डैमेज होते हैं। तो इतना आपको सामान ये सारा लिखना है, इतना ध्यान देना। उसके बाद में अभी इसकी मैं प्रैक्टिस आप लोग को बताऊंगी कि कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे सभी को बताएंगे कि मैम का लेंथ है, आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा थिक भी नहीं, बहुत ज्यादा थिन भी नहीं, और लेंथ इनका इतना ही है, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करा, टेंगल फ्री कॉम से अच्छे से कॉम करना है। इसी तरह से ये हमें इसी तरह से हमें कॉम करना है, वो सॉरी ऐसे, ठीक है। क्योंकि हमारे जो है बाल हमारे जो उलझे हुए होते हैं वो थोड़े से अच्छे से कॉम करने के बाद में हमारे फ्री हो जाते हैं। आयनिंग करने में तो बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद में हम ये हमारा बीच से हम सबसे पहले ये सेक्शन निकालेंगे। मैम का सेक्शन निकाले हुए हैं, ये मेरा जो है सेक्शन कॉम है, इससे हम इसी तरह से हम निकाले। ये ईयर टू ईयर हमको निकालना है। निकालने के बाद में मुझे क्या करना है, इसको सिक्योर कर देना है सेक्शन क्लिप से। ये हमारा ये निकल गया, ठीक है। इसी तरह से आपको बिल्कुल इक्वल ही निकालना है। और इसको थोड़ा सा लिए और इसको फोल्ड भी करके जो है इसको सिक्योर कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हमें इस तरफ से भी सेक्शन क्लिप जो है क्लिप लगाना होगा। ये मुझे निकाले पूरा इक्वल, ये हमारे आगे इधर देखिए आप लोग ध्यान से, ऐसे लेते हैं, नीचे फिंगर लगा के इसी तरह से हम ये डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। मेरा बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, कहीं से हमारे अगर हमारी ये जो सीधी नहीं होगी, अच्छे से हमारे लाइंस नहीं बने होंगे ना, तो क्या होंगे, हमारे सेक्शन निकालने में जब हम आयनिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं से हमारा कम या ज्यादा हो जाएगा, जो कि लोग बोलते हैं परफेक्ट आयनिंग नहीं हुई है। हमारा सेक्शन क्लिप कुछ इस तरीके से होते हैं, आपको ये रखना आयनिंग करने से पहले, ठीक है। उसके बाद में हमारे ये हो गए। फिर उसके बाद में हम ये बैक साइड से भी हम एक दो इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम डिवाइड कर लिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक तरफ के हेयर को हम इसको सिक्योर कर देंगे, उधर सेक्शन क्लिप देना। ये हम एक तरफ के हेयर हम अच्छे से इसको सिक्योर करेंगे, क्योंकि हमारे हेयर इधर उधर जाए ना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में जब हम ये आयनिंग करना स्टार्ट करेंगे, हमारे कुछ इस तरह से हमारे होते हैं, ठीक है। ये मेरा एक पार्ट बचता है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये मेरी आयनिंग मशीन है, आप लोग को हम बता देते हैं। यहाँ से हमने ऑन किया, ये मेरी आयनिंग मशीन है। आपको ध्यान देना, यहाँ पे हमें टेम्परेचर होते हैं, जैसे हमें टेम्परेचर सेट करना होता है। टेम्परेचर सेट करने का, जैसे किसी के डैमेज हेयर है, किसी के हेयर में केमिकल है, उसी के अकॉर्डिंग मुझे टेम्परेचर सेट करना है। अगर मेरे हेयर वर्जन है, कोई केमिकल नहीं है, हेयर हमारे अच्छे हैं, तो वहां पे हमें फुल टेम्परेचर ले लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमारे लेंथ जो है सॉरी हमारे हेयर अगर केमिकल हैं या डैमेज हैं या पतले हेयर है, सिल्की हेयर है, तो वहां पे हम टेम्परेचर को कम रखेंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग। दूसरी बात आपको ध्यान देना होगा, आपके पास मशीन जो भी हो, मेरी आईकॉन की है, आपके पास मशीन ब्रांड होना चाहिए। आप मशीन जब भी आयनिंग करें तो मशीन में आपकी ब्रांड होगी, तभी आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो हम करने से पहले हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम मशीन को ऑन कर लेते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं ऑन रखना है, क्योंकि थोड़ा सा हम इसको कम ही रखते हैं, ठीक है। हमारा ऑन हो गया। तो हम यहाँ से आपको हमारा जैसे होता है, हम यहाँ पे लिए हैं 180 लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो है मैम के हेयर पहले से ही थोड़े से सिल्की हैं। तो हमें सेक्शन निकालना है इस तरीके से, कुछ ऐसे निकालना है। ये हमारे सेक्शन बिल्कुल इक्वल होंगे, आप लोग देख सकते हैं, ये बिल्कुल हमें इक्वल निकालना है। सेक्शन को निकालते समय आप लोग को ध्यान देना है कि हमारे पतले पतले निकले, बिल्कुल इक्वल निकले, हमें ऊपर नीचे हेयर करके नहीं निकालना है। अब करने से पहले आपको सबसे पहले हेयर सीरम को यूज करना है। जैसे हम हेयर सीरम लेते हैं, हेयर सीरम लगा के ही हम जो है कॉम करेंगे। हम कुछ इस तरीके से लेते हैं, 2 ड्रॉप ऐसे लिए। उसके बाद में हमको अच्छे से हाथ से ये और हम हेयर को लगा दिए, ठीक है। हम पूरे हेयर में लगा सकते हैं, एक साथ हम पूरे हेयर में इस तरीके से हम ये लगा सकते हैं आसानी से। तब हम ये आयनिंग करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे हेयर पे बहुत ज्यादा हीट नहीं होते, हमारे हेयर डैमेज और फ्रीजी नहीं दिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको करना क्या कैसे है, यहाँ से आपको सेक्शन को निकालना है, बिल्कुल इक्वल तरीके से आपको इसी तरह से सेक्शन लेना है। हमें नीचे ही साइड से करना होगा, यहाँ से जब हम करेंगे तो हमारे सेक्शन परफेक्ट आएंगे। अब आपको ध्यान देना है, लिए
और आपको कुछ इस तरीके से, आपको रूट पे नहीं टच होना है, ध्यान देना आप लोग रूट पे टच ना हो आयनिंग मशीन, नहीं तो क्या होगा, हीट लगेगा। ठीक है, हमें ले आए इधर से, ऊपर से हम कॉम लगाए, ये छोड़े, फिर हम लेके आते हैं सिल्की हेयर में। आप 2 से 3 बार कर सकते हैं, अगर आपके सिल्की हेयर नहीं है तो 5 से 6 बार आयनिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हैं हम किए, और ये कितना परफेक्ट हमारे हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं ये हेयर। इसी तरीके से आपको करना है ये। ठीक है, पतले पतले सेक्शन लेंगे, जितना ही पतली आपकी सेक्शन होगी, जितनी अच्छी आपकी एनिंग होगी, उतनी अच्छी आपके रिजल्ट होंगे। हम इसी तरह से करेंगे। अगर हमारे यहाँ पे हमारे हेयर कर्ल होंगे, या हमारे हेयर जो है थिक होंगे, या हमारे हेयर में कोई केमिकल नहीं होगा, तो हम हमारे आयनिंग की मशीन जो है थोड़ा सा टेम्परेचर हाई पे लेके जाएंगे। अगर मेरी आयनिंग जो है मशीन, हमारे हेयर जो है केमिकल हेयर है या पहले से सिल्की हैं, तो वहां पे हम टेम्परेचर कम रखेंगे। इसी तरह से आपको करना है। आपको ध्यान देना, अगर आपके हेयर जो है बहुत ज्यादा थिक है, या जो है आपके हेयर बहुत ज्यादा पतले हैं, तो आपको मोटे मोटे सेक्शन लेके कर देना है। अगर वहीं पे आपके हेयर बहुत ज्यादा कर्ल हैं या हमारे वर्जन हेयर हैं, तो आपको बिल्कुल पतले पतले सेक्शन को निकालना है। निकालने के बाद में उसको अच्छे से एनिंग करना है। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान आप लोग को देना पड़ेगा, हमारा रूट टचअप पे हमारे एनिंग मशीन न लगे। देख सकते हैं मैम का हेयर बहुत ही परफेक्ट हो रहा है, क्योंकि इनके पहले से थोड़े से हेयर सिल्की थे। ठीक है, इसी तरह से हमको करना है। छोटे छोटे बात पे आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग बहुत आसानी से सीख लेंगे, और आपका काम भी बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद में जैसे कि हम आप लोग को बताते हैं, कटिंग सीट लगाना ही है। सारे थ्योरी जो लिखवाए हैं वो आप लोग के पास होना ही चाहिए। अब ये एंडिंग मशीन देखिए कितने अच्छे से इनके हेयर हो जा रहे हैं, क्योंकि इनके हेयर बहुत ज्यादा सिल्की भी थे। तो हम इधर किए, अब हमारा आ जाते हैं दूसरा, जो हम सेक्शन को निकाले थे वहां पे करना है। इसी तरह से कुछ निकाल के उधर चलना, ये ठीक है। हम नीचे से कॉम को लगाएंगे, आयनिंग मशीन लेंगे, और हमको कुछ इस तरह से खींचना है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके हेयर कर्ल है तो 2 से 3 बार यहाँ पे आपको प्रेस करके तभी नीचे को ले आना है। ठीक है, इसी तरह की तरीके से आपको करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे कि हमारे वीडियो बहुत सारी अपलोड है, पहले से ही बहुत सारे हम आयनिंग की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग को जो है, इसको पकड़ो, अगर आप लोग को देखना होगा तो चैनल पे जाएंगे, सारी वीडियो हमारी दिखेगी। और मेन होती है क्या, हमारी प्रैक्टिस होती है, बेसिक नॉलेज होती है। जब तक मेरी प्रैक्टिस होगी नहीं तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से आपको करना है, तो ये आपकी परफेक्ट आयनिंग हो जाएगी ये। तो और जैसे कि हम आप लोग को बताएंगे, कटिंग शीट जैसे बताए थे आपको लगाना ही है। सेक्शन क्लिप लेना है, हमारे ये सेक्शन कॉम भी होंगे, इसी से हमारे निकलेंगे सेक्शन। जैसे देख सकते हैं हम एकदम बिल्कुल ये इक्वल निकाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको निकालना है। उसके बाद में आपके केमिकल हेयर हैं तो टेम्परेचर कम रखना है, वर्जन हेयर है टेम्परेचर हाई पे लेके जाना है, और नीचे साइड आपको प्रेस करते हुए आना है। तो उसके बाद जब नीचे आ जाते हैं तो यहाँ 1 सेकेंड हमको यहाँ पर होल्ड कर लेना मशीन को। इससे जो होते हैं नीचे हेयर्स हमारे अच्छे से हो जाते हैं। ठीक है, तो बैक साइड देखते हैं, हमारे हेयर से बैक साइड बिल्कुल ये कंप्लीट हो गया है, कुछ इस तरह से ये। ठीक है, ये इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपको करना है यहाँ से ये। और देखिए कितना अच्छे से बढ़िया ये सिल्की हमारे हेयर दिख रहे हैं, बहुत अच्छे से शाइनिंग भी आ गई, क्योंकि हम इस पे हेयर सीरम लगा के हमने आयनिंग किया है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे आ गए। अब हम आ जाते हैं, जैसे हमारे ये ईयर के पास है, ईयर के पास आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे ईयर होते हैं, यहाँ पे हमारे मशीन टच नहीं होनी है। जब भी हम करेंगे, हम यहाँ से लिए सेक्शन को हम ऐसे निकालते हैं, बिल्कुल इक्वल निकालेंगे जैसे आप लोग देख रहे हैं। ईयर है, अगर आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो अपने क्लाइंट से या किसी से, आपके पास स्टाफ है, इसी तरह से पकड़वा लो। ठीक है, अगर आपकी हैबिट है तो आप आसानी से कर सकते हैं, और हैबिट नहीं है तो ध्यान दीजिए, आपको पकड़वाना जरूरी है। जब तक आप ईयर को नीचे फोल्ड नहीं करवाएंगे आपको करना नहीं है। इसी तरह से आपको 3 से 4 बार आइनिंग करना है, फिर एकदम परफेक्ट आपकी आइनिंग हो जाएगी। अभी हम लास्ट में दिखाते हैं कि आइनिंग में कितनी ज्यादा शाइनिंग आई है, क्योंकि हमारे मशीन पे भी डिपेंड होती है। जब मेरी मशीन अच्छी होगी तो हमारे रिजल्ट भी अच्छे होंगे।
बहुत लोग क्या करते हैं, कोई भी मशीन लेते हैं, उठा लेते हैं, उसी से कर देते हैं, तो उनका क्या होता है, उनके वो रिजल्ट नहीं आते। कुछ देर बाद उनके हेयर बहुत ज्यादा फ्रीजी, बहुत ज्यादा ड्राई ड्राई दिखने लगते हैं। वहीं पे वो लोग गलतियां कर जाते हैं। ठीक है, आपको ये गलती नहीं करना है। अगर आपको सैलून ओपन करना है और अच्छा खासा आपको कस्टमर को आपको बनाना है और काम अच्छा देना है, तो आपको वहां पे मशीन अच्छी रखनी पड़ेगी। इसी तरह से आपको करना है, जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पे ले जाना है, इसी तरह से हमको ये करना है। ये इनकी आइनिंग मैम की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं दूसरे साइड, जो कि दिखाते हैं आप लोग को। मैम बहुत आराम से बैठी हैं, शांति से बैठी हैं और टाइम भी देती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितने भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं, जितने भी सब होते हैं, वो टाइम से देते हैं, बैठे रहते हैं, टाइम देते हैं, कितनी भी देर वीडियो लगे बना लेते हैं। तो अगर आप क्लाइंट से प्यार से रहेंगे, फ्रेंडली रहेंगे, तो रियल सी बात है, क्लाइंट्स भी आपका सपोर्ट करेंगे। तो इसी तरह से आपको करना है, क्लाइंट के साथ अच्छा व्यवहार रखना है। आपको ये ले जाना, इसी तरह से ये परफेक्ट आयनिंग करना है ये। ठीक है, इसी तरह से। अगर यहाँ पे हमारे कर्ल हेयर हैं तो हम बार बार आपको बताते हैं, 3 से 4 बार आपको रिपेयर करना पड़ेगा, तभी जाके अच्छे से होंगे। तो बस थोड़ा ही और बचा है। आप लोग अपनी प्रैक्टिस अच्छा करिए। कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसकी रिप्लाई जरूर दूंगी आप लोग को। और मैं वैसे हर वीडियो में बहुत ज्यादा डीपली समझाती हूँ। अगर आप मेरा क्लास चल रहा है, अगर आपको मेरे क्लास में ज्वाइन होना है तो आप लोग आ जाइए, अभी भी समय है, अभी भी हमारी क्लास चल रही, मेरे बच्चे उसमें ऐड हुए हैं और उसमें आपको बहुत ज्यादा डीपली बताया जाएगा। यहाँ पे क्या है, हमें थोड़ा सा इस तरह से हेयर को करना है ऐसे, फिर इसी तरह से मुझे नीचे की साइड ले आना है। कभी कभी क्या करते हैं लोग, यहीं से ऐसे फोल्ड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे एक निशान पड़ जाता है, एक लाइन पड़ जाती है कि यहीं से हमारे हेयर स्ट्रेट हो गए हैं। तो देखिए मैम का हेयर बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। इसी तरह से आपको करना है। अब इसको हम करते हैं ऑफ। ठीक है, मशीन को रखते हैं साइड में और हम दिखाते हैं इसका रिजल्ट, ये कितना परफेक्ट ये आयनिंग हुई है। आप लोग देख सकते हैं। मैम थोड़ा साइड से थोड़ा सा और थोड़ा सा इधर, तो ये हमारे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ये परफेक्ट हुआ है। ये इसी तरह से आपको करना है। आयनिंग आपकी मशीन अच्छी होनी चाहिए, आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, और आप बिना सीरम लगाए या हीट प्रोडक्ट लगाए आपको आयनिंग नहीं करना है। तो देखिए कितना प्यारा, कितना अच्छा से ये हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा। थैंक यू सो मच। सब लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आयनिंग कैसे लगी, और आप लोग जो है देखिएगा ये आयनिंग कैसे लगी, आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा। फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करो। चलिए मैं फिर मिलती हूँ, बाय बाय।